जिब्रान डार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया था, उसके बाद अब कई सारी और खबरें भी जो है वो निकल के सामने आ रही हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि क्या कुछ अपडेट है, जिब्रान डार के मुंह से सुनना चाहेंगे, क्योंकि वह कश्मीर में वाहिद जिब्रान डार को एक बच्चा भी जानता है और कहीं न कहीं इनकी तारीफ़ करता है। जिब्रान डार, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीधा पूछना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट आई है, क्या सुना है आपने सेंटर से? देखिए, सच्चाई की हमेशा जीत होती है जी। तो दिल्ली कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया अच्छा कि अरविंद केजरीवाल जी अपने पोस्ट से नहीं हटेंगे। क्यों हटेंगे? भला दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना है। अच्छा। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट किया है और डेमोक्रेसी में हमेशा लोकतंत्र होता है। जी। जब लोग चुन के लाते हैं तो उसे कोई नहीं उतार सकता अनटिल एंड अनलेस वो इंसान गलत ना हो। और ये साबित तो नहीं हुआ कि अरविंद जी गलत है, ये कहीं पे प्रूव तो नहीं हुआ ना। ऐसे कई सारे लीडर हैं जो जेलों में है, ऐसे कई सारे लीडर हैं जो कस्टडीज में है, लेकिन फिर भी वो इलेक्शन लड़ते हैं, फिर भी वो अपनी हुकूमत चलाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने जो मैसेज जो हिंदुस्तान को दिया है कि अगर उनको चीफ मिनिस्ट्री की कुर्सी जेल से भी संभालनी पड़े वो संभालेंगे, जब तक उन पे कोई आरोप सिद्ध नहीं होता, जब तक उनको कोई गिल्टी करार नहीं दिया जाता। अच्छा जिब्रान, ये तो होगी सेंटर की सियासत, आपसे जानेंगे कश्मीर की सियासत कहाँ देखते हैं आज, क्या कहेंगे आप? देखिए, सब लोग आपस में गठबंधन कर रहे हैं। कौन कौन कर रहा है? सब लोग जुड़े हुए हैं कि सीट निकालनी है। लेकिन ये गठबंधन इनने पिछले 3 साल से क्यों नहीं किया? 2019 से क्यों नहीं किया? 20 से क्यों नहीं किया? 21 से क्यों नहीं किया? 22 से क्यों नहीं किया? 23 से क्यों नहीं किया? ये गठबंधन इनको तब याद क्यों नहीं आया? गठबंधन में जाके ये लोगों की मदद क्यों नहीं करते हैं? गठबंधन में जाके इलेक्शन लड़ेंगे, एक चुनाव निशान पे ये इलेक्शन लड़ेंगे। अरे लड़ने दो ना। लेकिन इनको मैं इतना बताना चाहूंगा, इस बार जम्मू कश्मीर की पब्लिक पूरी सतर्क है। उन्हें पता है कि हमें किसे वोट डालना है, हमें यंग लड़के को वोट डालना है, हमें ईमानदार लड़के को वोट डालना है, या किन कैंडिडेट्स को वोट डालना है, ये सब हमें पता है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस पे आज बात बताना चाहूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2019, 20, 21, 22, 23 में कोई इफ्तार पार्टी नहीं दी क्योंकि इलेक्शन नहीं थे। ठीक है, आजकल बिरयानी रो रही है, आजकल बिरयानी रो रही है। हाँ। इसलिए कि मेरा क्या होगा, क्योंकि अब बिरयानी बंद हो गई, अब सीधे वाजवान पे वोट खरीदे जा रहे हैं, अब सीधे वाजवान की बात की जा रही है। अब तो वाजवान, शायद आप भी शायद इनवाइटेड थे, आपने भी खाए वाजवान, खाया आपने? वाजवान खाया, इफ्तार था। इसमें कोई गलत बात नहीं, आप भी बुलाते तो हम भी आते, हम भी आते। अगर उमर साहब त्रामी लेके आपको सर्व कर रहे थे तो उमर साहब हाउस बोट वालों के पास क्यों नहीं गए? उमर साहब भटमालू के फायर विक्टिम वालों के पास गए नहीं? उमर साहब कभी बरजुला अस्पताल क्यों नहीं गए? हमेशा तो लोगों का सोचा, आज जर्नलिस्ट का सोच लिया, तो आपको क्या? जर्नलिस्ट का तो अच्छा है, जर्नलिस्ट मैं तो देखिए, किसी को इफ्तियार कराना सवाब है, उसको दिखाओ भी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहता हूँ, मैं उस राजनीति को फॉलो करता हूँ कि काम करो और दिखाओ ताकि बाकी लोग सीखे। लेकिन मेरा यहाँ पे कहना यह है कि उमर साहब 3 साल तक त्रामी लेके क्यों नहीं थे किसी गरीब आवाम के घर में? उमर साहब विडो वुमेन के घर में क्यों नहीं गए कि आपको चावल की कमी तो नहीं है, आपको परेशानी तो नहीं है? लेकिन आज ही ये कदम क्यों, आज ही इफ्तियार पार्टी क्यों? इन जनरल आप लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया? आपको इफ्तियार के वक्त क्यों याद किया गया? इन जनरल बुला लेते आपको, या जिस दिन उनके घर पे अपने अपने फंक्शन होते हैं तब क्यों नहीं आप लोगों को बुलाते? देखिए, मैं मीडिया से भी एक ही बात बोलना चाहूंगा, आप लोग बेहतर जानते हैं, आप चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का। आप दावत में गए थे जिब्रान डार को, उससे कोई तकलीफ नहीं है, जिब्रान डार से उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने रिश्ता खाया, गुश्ताबा खाया, कबाब खाया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या उमर साहब ने यही रिश्ता, गुश्ताबा और कबाब और तबक मांस गरीब जनता को ऑफर किया? क्या? सवाल ये बनता है। क्या उमर साहब कंगन गए? क्या उमर साहब चार शरीफ गए? कई घर जले, कई माएँ विधवा हुई, कई बहनें शादी के बगैर है। क्या उमर साहब कभी गए कि बेटी हम आपकी शादी कराएंगे? क्या उमर साहब किसी माँ को गए कि हम आपका ये कराएंगे? अरे दिल जलता है, दिल जलता है जब एक एक्स चीफ मिनिस्टर को त्रामी लेके देखते हैं सर्व करने का। लेकिन दिल वहां पे भी जलता है जब किसी के घर में आग लगती है तो उमर साहब वहां नहीं जाते हैं, तब उसको सिक्योरिटी प्रॉब्लम। तकलीफ क्या है अब आप? अरे तकलीफ क्या है, स्कीइंग करने गुलमर्ग जाएंगे, लेकिन गुलमर्ग के घोड़े वालों को क्या प्रॉब्लम है वो नहीं जानेंगे। स्कीइंग करने कहीं और जाएंगे, दूध पथरी के घोड़े वालों को प्रॉब्लम क्या है वो नहीं जानेंगे। टैक्सी ड्राइवर्स को क्या प्रॉब्लम है वो नहीं जानेंगे। अलायंस के बारे में क्या कहेंगे? अरे मुझे अलायंस के साथ क्या है, मैं अवाम का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं अवाम की बात कर रहे हैं। किस तरीके से देखेंगे आप, क्या कहेंगे? सियासतदान अब अलायंस कर रहे हैं, सुनने में आ रहा है जम्मू कश्मीर। I will fight independent. They want to do alliance, let them do. I am not with their alliance. I will represent the suffering of my people in the parliament, and you will witness that. आप वुरपश में रहते हो, आप गांदरबल के हो, आपके गांव में कई सारी तकलीफें हैं, तो कौन सा लीडर आया? क्या उमर साहब वुरपश गए? क्या बाकी लोग वुरपश गए? ये लोग वुरपश नहीं गए। इसलिए देखिए, मैं लोगों को इतना ही बोलना चाहूँगा
कि अगर आपको लगता है कि इन पुरानी पार्टियों ने आपका काम किया जी। तो इन्हें वोट दीजिए। अगर आपको लगता है मैं काम करूंगा, मेरे में ईमानदारी है, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं काम करूंगा, तो आप मुझे वोट दीजिएगा। या अगर आपको कोई और लगता है तो आप उसको वोट दीजिएगा जो आवाम की बात करेगा। तैयार हैं आप इलेक्शंस के लिए? मैं पूरा तैयार हूँ। मैं तो कहता हूँ आज की आज कराओ। कहते हैं बच्चा है जिब्रान डार। अच्छी बात है, बच्चा हूं लेकिन कच्चा नहीं हूं। अगर मैं बच्चा हूं तो वो भी बूढ़े हैं। अगर मैं बच्चा हूं तो वो भी बूढ़े हैं, तो कहते हैं उनको 2 दिन की उनको बोलो चांदनी, रिटायर हो जाए। 2 दिन की चांदनी है। 2 दिन की चांदनी है तो वो उड़ा हुआ पेड़ है। अगर वो बूढ़े हैं तो वो खत्म हुआ पेड़ है, तो वो जलाने के काम आता है, वो और किसी काम नहीं आता है। मैं तो बच्चा हूं, तभी बड़ा हो जाऊंगा, सीख लूंगा। तो उनकी तो सीखने की उम्र भी खत्म हो गई। 60 साल के बाद गवर्नमेंट भी बंदे को रिटायर कर देता है। कहते हैं पहाड़ों से टकराना अच्छी बात नहीं। अरे मांझी द मैन, माउंटेन मैन देखा है? उसने भी पहाड़ों से टकराया था लेकिन रास्ता बना के ही छोड़ा। हम भी रास्ता बनाएंगे, हम भी जम्मू कश्मीर के बेहतर भविष्य का रास्ता बनाएंगे। जवाब किसे मिलेगा इस बार? जवाब पुराने सियासतदानों को मिलेगा, जब नए लोग, नए चेहरे पॉलिटिक्स में आके इनको सिखाएंगे व्हाट इज रियल पॉलिटिक्स। व्हाट इज रियल पॉलिटिक्स? दे डू रियल पॉलिटिक्स, नॉट रियल पॉलिटिक्स। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ खिलवाड़ किया, इन लोगों ने हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। अब 13 मई इनको समझ आएगा जब वोटिंग बूथ पे नौजवान आएगा। मगर झाड़ू तो चलेगा नहीं कहते हैं। अरे जनाब, झाड़ू ही चलेगा। हम तो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, चढ़ेगा तो झाड़ू ही। सफाई तो इनकी करनी है। हम हार जाए जीत जाए, डजंट मैटर। what matter is that you should stand against those who never stand for us, जो हमारे लिए नहीं उठे। आज इनको मीडिया याद आता है इफ्तियार पार्टी के लिए। 3 साल मीडिया कहां था? जब मीडिया को प्रेस कॉलोनी से निकाला गया, जब मीडिया को क्लब हाउस से निकाला गया, तब कहां थे? तब क्यों नहीं हाथ बताया? तब क्यों नहीं उमर साहब आगे आए? आज आपको इफ्तियारी दे दी, चलो माना सर आंखों पे, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आपके पास 5x5 का, क्या आपके पास 5x5 का कमरा है? वो तो आपका प्राइवेट है, खुद का, गवर्नमेंट की तरफ से है? नहीं है? नहीं। वाईफाई फैसिलिटी है? बाथरूम है? अरे भाई मुझे पूछो, प्रेस कॉलोनी में बाथरूम नहीं है, फिर आप दाएं बाएं दफ्तरों में जाते हो वॉशरूम के लिए, जाते हो या नहीं? हाँ बोलो ना, स्वीकार करो ये प्रॉब्लम अपनी। लेकिन तब उमर साहब तो नहीं आए आगे। जावेद सबा समाचे प्रॉब्लम फारूक साहब छु छाणान आचार शहरस मज। क्या छु छाणा? आचार। मगर फारूक साहब छु छाणा। येतमा आवाम परेशान, येतमा रेड वोल परेशान, येतमा टैक्सी वोल परेशान, येतमा गुरी वोल परेशान, येतमा एसटी बेल्ट का परेशान, येतमा का सिख परेशान, होंद परेशान। एक कशीर बट बय कशीर यम कोत गई, ये रौनक गई खत्म, यम कोत गई। फारूक साहबन कुरा जह कदम कि यम बट बय अनहोक वापस, यम बट बय बस होक वापस यमन हब कदलिकन यमन मकानन मज। यह वुचुन, मगर आचार उस छांटू। आचार इज इंपॉर्टेंट। The people of Kashmir are not important. Achar is important. We should understand this policy of their politics. खैर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको बता दूं कि जिब्रान डार हमारे साथ मौजूद थे। मजीद देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।